Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing great by the grace of Allah and enjoyed your Eid with a great fun. Dear students, after enjoying your Eid holidays, let's come back to the study. In our previous class, we are discussing chapter number 2 of science, clothes and fibers. Dear students, I hope that you have understood everything from your previous class. If you still have any queries, you are free to ask them. Before starting our new topic, we will have a quick review of our previous class. We were discussing like food and shelter, clothes are also a basic need. We need clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, insect, etc. Our clothing style is depend upon the work and activities we do or on the occasion. All fabrics are made from fiber, either natural or synthetic. The fiber is processed and twisted into yarn. The yarn is then woven or knit into fabric. Dear students, अगर फूड और शेल्टर की तरह क्लोथ्स भी हमारे लिए एक हमारी बेसिक और अहम ज़रूरत है। हमें क्लोथ्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है? ताकि हम अपने आप को हीट यानी मौसम की गर्मी सर्दी से बचा सकें, अपने आप को धूल मिट्टी से बचा सकें या मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमारा क्लोथिंग स्टाइल जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है? लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए जिन पर हम इजीली अपना काम बग़ैर किसी मुश्किल के कर सकें। अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो आप देखिए उनका ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम फील्ड वर्क में इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उनका ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके अलावा तमाम फैब्रिक्स जो हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? फाइबर से, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हों या सिंथेटिक फाइबर्स हों। अब फाइबर्स को किस तरह से फैब्रिक बनाया जाता है कि पहले उसको प्रोसेस करके यानी साफ़ सुथरा करके और ट्विस्ट करके यार्न की शक्ल दी जाती है। यार्न जो है वो मोटे मोटे धागों के लच्छों को कहा जाता है और जिसकी मदद से हम कोई भी कपड़ा बुन सकते हैं और बना सकते हैं। We are discussing sources of fibers. We get fibers from natural as well as artificial sources. Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. We also produce fibers from different chemicals in factories. These fibers are called synthetic fiber or man-made fibers. Plant fibers include cotton, flax, linen, jute, rami. Animal fibers में wool from sheep, silk from silkworm. अगर हम सोर्सेस ऑफ फाइबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो सोर्सेस ऑफ फाइबर्स हैं। एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक यानी मैन मेड फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर्स में जो फाइबर होता है वो हमें या तो प्लांट्स से मिलता है या एनिमल्स से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, लिनन है वो हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, जूट है वो हमें रमी प्लांट से मिलता है। इसके अलावा अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं तो वूल हमें शीप से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क फॉर्म से मिलता है। तो
These are called the natural fibers. Now we are going to discuss our today's topic, that is synthetic fiber. Synthetic fibers are man-made fibers. Most of them are made from raw material. All fabrics are obtained from fibers, while fibers are obtained from raw material or man-made sources. Fiber produced by chemical process in factories are called synthetic fiber. Rayon, nylon, polyester are some of synthetic fabric. Fabrics made out of synthetic fibers are used for similar purposes as natural clothes. अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली रॉ मटेरियल यानी हमारा जो जितना भी बेकार सामान होता है या बेकार कूड़ा करकट होता है उसकी मदद से बनाया जाता है। ये एक्चुअली मैन मेड फाइबर होता है। डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए केमिकल प्रोसेस के ज़रिए इनको थ्रेड्स की शक्ल दी जाती है और उन थ्रेड्स की मदद से यान बनाया जाता है और उस यान की मदद से कपड़ा बुना जाता है। और ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक्चुअली मैन मेड फाइबर के नाम से मशहूर है या हम उसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। और उसमें जो है वो हमारे ये नायलॉन आ गया, पॉलिएस्टर आ गया, एक्रेलिक आ गया, इन टाइप के क्लोथ्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इन फाइबर का वही काम है जैसे नेचुरल फाइबर यानी कॉटन फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, इसी तरह हम सिंथेटिक फैब्रिक भी यूज़ करते हैं। Differences between natural and synthetic fabrics. Synthetic fabrics are stronger than natural fiber and are more durable. Natural fibers do not catch fire easily, but synthetic clothes catch fire easily. Natural fibers take time to dry. They also shrink a little and wrinkle easily. Synthetic fabrics dry quickly, do not shrink, and need very little ironing. Natural fabrics do not react with skin, but synthetic fabrics can cause rashes. अगर हम नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक्स की बात करते हैं और उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक्स केमिकली प्रोसेस के ज़रिए फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी या उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई ख़ास केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि नेचुरल फैब्रिक्स में ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है। लेकिन नेचुरल फैब्रिक्स जो होते हैं वो फायर कैच नहीं करते हैं, जबकि सिंथेटिक फैब्रिक अपने केमिकल्स की वजह से इजीली फायर कैच कर लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स या फैब्रिक्स जो हैं वो कुछ टाइम लेते हैं सूखने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होते हैं और थोड़ा सा अपने साइज़ में श्रिंक भी होते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। उन पर सिलवटें ज़्यादा तेज़ी से पड़ जाती हैं, आसानी से पड़ जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम सिंथेटिक फैब्रिक्स की बात करते हैं तो वो जल्द से जल्द ड्राई हो जाते हैं और इजीली आयरन होते हैं और वो अपना साइज या अपनी श्रिंक भी नहीं होते हैं, लेकिन स्किन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं बाज़ दफ़ा। और नेचुरल फाइबर जो है वो किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन स्किन के साथ नहीं करते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स की रिएक्शंस की वजह से सम टाइम स्किन रैशेस या स्किन की दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। Clothes and climate. We wear many clothes throughout the day. The types of clothes worn by people
depend greatly on the climate and season of that area. Different season and weather require different item of clothing. So we choose our clothes carefully as according to the weather or season. We should wear light cotton or linen clothes in summer to stay cool and comfortable in the hot season. These clothes are light and have pores that absorb sweat. This allows our body heat to escape and make us feel cool and comfortable. To keep ourselves warm in winter and protect ourselves from cold, we should wear heavy woolen garments to protect them from cold. We also wear shoes, socks, and gloves. We should wear woolen clothes in winter. To protect ourselves from rain, we should wear waterproof clothes like a raincoat. It helps us stay dry when we go out in rain. अगर हम क्लोथ्स और क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम मौसम और क्लाइमेट या वेदर के हिसाब से अपने क्लोथ्स को चूज़ करें। हर रोज़ जो है वो डिफरेंट किस्म के क्लोथ्स इस्तेमाल में तो आते हैं, लेकिन उनको सीज़न और वेदर के हिसाब से ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या हम किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ हमें चाहिए कि हम लाइट कॉटन के या लिनन के क्लॉथ्स यानी नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करें ताकि हम उनसे आराम हासिल कर सकें। क्योंकि ये क्लॉथ्स जो होते हैं इनमें वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इनमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जो हमारी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे बॉडी की हीट को बैलेंस करते हुए हमें कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। इसके बरक्स अगर हम किसी सर्द इलाके में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में रह रहे हैं, तो हमें कैसे कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए? जैसे बहुत ज़्यादा मोटे हों, वुलन हों, सिंथेटिक भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, हमें बाहर की कोल्ड से बचाते हैं और इसके अलावा हमें दूसरे मौसम के असरात से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो रही है और हमें कहीं बाहर जाना है तो हम नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें लाज़मी रेनकोट इस्तेमाल करना पड़ता है जो प्लास्टिक या पॉलिएस्टर या एक्रेलिक से बना हुआ होता है, सिंथेटिक बना हुआ होता है ताकि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब ना करे और अंदर की सतह पर हम बिल्कुल ड्राई रहें। By the help of explanation, solve the blanks on page number 19 and 20. Fibers obtained from plant and animal sources are called natural fibers. वो फाइबर्स जो हम प्लांट और एनिमल सोर्सेज से हासिल करते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। Fiber obtained from chemicals are called synthetic fiber. वो फाइबर्स जो केमिकली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। A loom is a A loom is used to weave yarn into cloth. लूम जो है वो ऐसी मशीन है जो हम यार्न को बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है या कपड़े की बुनाई होती है। पेज नंबर 20 पे आ जाइए। कटिंग ऑफ फ्लीस यानी वो हेयर या कोट ऑफ हेयर जो शीप और गोट के ऊपर होता है, जब वो उसको फ्लीस कहते हैं और उसकी कटिंग को sheared कहा जाता है। Insect which makes silk fiber, silk moth. वो इंसेक्ट जो सिल्क फाइबर बनाता है वो सिल्क मोथ कहलाता है। फूड ऑफ सिल्क वॉर्म जो खाना सिल्क वॉर्म का पसंदीदा है वो क्या है?
मलबेरी लीव्स। ये तमाम काम आप बुक के पेज नंबर 19 और 20 पर करेंगे और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पेज नंबर 22. Fill in the blanks with the correct option. Clothes are made from long, thin strands or threads of material called fibers. कपड़े जिससे बनाए जाते हैं वो क्या होता है, चाहे लंबे लंबे बारीक बारीक बालों की तरह के थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, धागों का मटेरियल होता है जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड्स। फाइबर्स को ट्विस्ट करके बुन के थ्रेड की शक्ल दी जाती है। नंबर 3, वार्म क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वुलन फाइबर। गरम कपड़े किसकी मदद से बनाए जाते हैं? वुलन फाइबर की मदद से बनाए जाते हैं। कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कॉयर ऐसा मटेरियल होता है जो हम नारियल की छाल से हासिल करते हैं। अगर आपने कभी साबुत नारियल देखा हो तो उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के बाल होते हैं उसको कॉयर कहा जाता है और वो फुटमेट वगैरह के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाजन क्लॉथ इज यूज फॉर मेकिंग सैक्स। हाइजन क्लॉथ कैसा होता है? जो हम बहुत मजबूत होता है, जूट के कपड़े को कहते हैं, जो हम बोरी वगैरह बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 23 पर आ जाइए। मैच द फॉलोइंग। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको करेक्ट ऑप्शन से मिलाना है। नंबर 1 इज फ्लीस। फ्लीस क्या है? फ्लीस थिक हेयर ऑफ कोट है जो शीप की बॉडी पर पाया जाता है। तो नंबर 1 को हम बी से मैच करेंगे। नंबर 2 इज ककून। ककून क्या होता है? जब सिल्क मॉथ जो है वो सिल्क अपनी बॉडी के चारों तरफ लिपेट लेता है तो उसको ककून कहा जाता है। तो हम नंबर 2 को किससे मैच करेंगे? सिल्क वॉर्म से मैच करेंगे। नंबर 3 लूम। लूम क्या है? अ वीविंग मशीन। अभी मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया है कि जो मशीनें बुनाई के लिए, कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको लूम्स कहा जाता है। लिलन कहाँ से? लिलन इज अ टाइप ऑफ अ नेचुरल फैब्रिक। इसको कहाँ, कौन से प्लांट से हम हासिल करते हैं? फ्लैक्स प्लांट से। तो नंबर 4 को हम किससे मैच करेंगे? फ्लैक्स प्लांट से मैच करेंगे। रबर को किससे मैच करेंगे? वाटरप्रूफ से। रबर ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम पानी गुजार नहीं सकते हैं, वो वाटरप्रूफ होता है और ये रेनकोट वगैरह के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ book work has been completed. I hope all of you have done your copy work of chapter number 1. You all of you will be prepared for written work of chapter number 2. Inshallah, written work should be given in your next class. Okay, Allah Hafiz.